वेलकम टू माय चैनल लर्निंग पैराडाइज। होप सो यू विल बी फाइन। तो व्यूअर्स, मेरे चैनल पे आप सीख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज, वो भी बहुत इजी और कम्प्रहेंसिव वे में। तो व्यूअर्स, हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, उससे पहले हमने पढ़े टेंसेस। अब हम आजकल जो पढ़ रहे हैं टॉपिक्स, मैंने जो है कल आपको फ्रेजल क्लॉज पढ़ाई थी और डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाए थे। तो व्यूअर्स, अब आपको जैसे कि पता है कि ग्रामर में एक और चीज़ भी इंक्लूड होती है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपके पेपर्स में भी आती है और आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आती है। तो आज बहुत इन्फॉर्मेटिव लेक्चर आपको देने जा रही हूँ, तो मेरी इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसका एक एक पॉइंट बहुत कंपलसरी है। और जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ उन सब्सक्राइबर के लिए जो कि मेरे चैनल को परमानेंटली देख रहे हैं और मेरे परमानेंट व्यूअर्स हैं। तो आज जो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। ठीक है, इससे पहले कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को मैं स्टार्ट करूं, मैं इसके आपको जो है इसके रूल्स आपको बताऊंगी और आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि एक्टिव पैसिव वॉइस जो है हमेशा टेंसेस के हिसाब से चलते हैं। ये नहीं होता कि आप जनरली एक लॉ बना लें और वो हर टेंस पे फिक्स कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो टेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप में हर टेंस के पैसिव वॉइस जो मैं आपको अलग अलग समझाऊंगी। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि एक्टिव किसे कहते हैं और पैसिव किसे कहते हैं। एक्टिव जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, जब हम कहते हैं कि दैट पर्सन इज वेरी एक्टिव, यानी कि जो भी सेंटेंस होता है वो उस पर, यानी कि वो किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होता, वो एक्टिव होता है। जबकि जो पैसिव होता है, पैसिव का मतलब होता है दबा हुआ, ठीक है, किसी चीज़ के अंडर हुआ, तो उसको हम इसी वजह से पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम कहते हैं कि फलाना बंदा बड़ा पैसिव है। अब सेंटेंस भी पैसिव ऐसे ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसकी उर्दू में से एग्जाम्पल समझने में कहती हूँ कि मैं सेब खाता हूँ, तो ये एक्टिव वॉइस है। सेब मुझसे खाया जाता है, यानी कि फिर एप्पल जो है वो पैसिव हो जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से इनको एक्टिव एंड पैसिव कहा जाता है कि एक सेंटेंस एक्टिव होता है, दूसरा पैसिव हो जाता है, उसमें कुछ चेंजिंग करके हम उसको पैसिव बना देते हैं। ठीक है, तो अब जो जितने भी ये है एक्टिव पैसिव वॉइस, ये टेंसेस के हिसाब से चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उसके रूल्स पढ़ाऊंगी कि आपने एक्टिव पैसिव वॉइस हर टेंस के समझने से पहले, मतलब ये हर टेंस पे इनका जो है सेपरेट फार्मूला इंप्लीमेंट होगा, तो इससे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी कि इसके रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आपके माइंड में इसके रूल्स होने चाहिए। ठीक है, रूल्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की क्या है रूल। अब इसका जो रूल नंबर 1 है वो ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट रिप्लेसेस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है। ठीक है, नंबर 2, ऑब्जेक्ट रिप्लेसेस सब्जेक्ट। नंबर 3, यूज ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। नंबर 4, यूज ऑफ बाय। Number 5, helping verb according to tense. Helping verb according to tense. And number 6, objective case of pronoun in the end. ठीक है, अब ये 6 रूल हैं। अब इन 6 रूल्स को आपने अच्छी तरह समझना है और इन्हीं को फॉलो करना है, क्योंकि अगर यही रूल्स आपके माइंड में नहीं होंगे तो आप किसी भी एक्टिव को पैसिव में और किसी पैसिव को एक्टिव में चेंज नहीं कर सकेंगे। ठीक है, सबसे पहला रूल क्या है कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है। ठीक है, अभी जब मैं बनाऊंगी आपको मैं दिखाऊंगी कि वो कैसे बनते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस के 3 पार्ट्स होते हैं ना, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब टेंसेस में मैंने आपको यही पढ़ाया है कि सेंटेंसेस के 3 पार्ट्स होते हैं और स्ट्रक्चर फार्मूला भी सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होता है। बट पैसिव वॉइस में ये रूल चेंज हो जाता है। ये ऑब्जेक्ट है, ये किसकी जगह पे आ जाता है, सब्जेक्ट की जगह पे। इसी तरह जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये उस के लिए ये पॉइंट इसलिए लिखा गया है कि जब इस तरह के भी आपको सेंटेंस दिए जाते हैं कि पैसिव को एक्टिव में चेंज करें, यानी कि आपके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप पैसिव को एक्टिव में चेंज कर सकें। ठीक है, तो आप पैसिव को एक्टिव में कैसे चेंज करेंगे, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट की जगह रिप्लेस करेंगे
तो फिर आप कैसे करेंगे? अब जब पैसिव सेंटेंस होंगे उसमें ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट स्टार्ट में होगा, तो फिर आपने क्या करना है, उसी को सीधा सेंटेंस बना देना है और उसको एक्टिव बना देना है। यानी कि अब ये दोनों रूल आपने अच्छी तरह मान रखना है कि ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं, सब्जेक्ट रिप्लेसेस ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रिप्लेसेस सब्जेक्ट। अच्छा, जो मेन पॉइंट है, चाहे कोई भी टेंस हो इसमें थर्ड फॉर्म वर्ब यूज होती है, ठीक है, थर्ड फॉर्म वर्ब इसमें यूज होगी। चाहे कोई भी टेंस है, जब उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब मैं आपको टेंस बताऊंगी तो उसका इसका फार्मूला भी अभी मैं आपको लिख के बताऊंगी, पहले पॉइंट समझ ले फिर मैं इसका फार्मूला बताऊंगी। इसका फार्मूला आपने जब एक्टिव से पैसिव में आपने करना है तो वो फार्मूला क्या होगा, बाकी एक्टिव में करने के लिए तो अपने फार्मूला वही रखना है जो टेंसेस का होता है। अच्छा, अब इसमें एक और मेन पॉइंट, यूज ऑफ बाय, इसमें बाय का यूज होता है, ठीक है। यानी कि जैसे मैंने कहा ना कि मैं सेब खाता हूँ, सेब मुझसे खाया जाता है, तो इसमें बाय मी हम कर देंगे कि मुझसे खाया जाता है। यानी कि जब हम उसको रिप्लेस करेंगे कि आई ईट एप्पल, तो एप्पल जो है मुझसे खाया जाता है, एप्पल इज ईटन बाय मी। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा जो कि मैं आपको टेंस वाइज समझाऊंगी। अच्छा, आगे हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो टेंसेस के अकॉर्डिंग यूज होगा। तो आप जो भी टेंस यूज कर रहे होंगे, मीन्स कि अगर प्रेजेंट डेफिनेट होगा तो उसमें इज आर एम यूज होगा इसके पैसिव वाइज में। अगर वो पास्ट सिंपल होगा तो या पास्ट इंडेफिनिट होगा तो उसमें वाज वर्ब यूज होगा। इसी तरह कंटिन्यूस होगा तो इसमें इज आर एम और आई एन जी यूज होगा, उसमें पैसिव वाइज में बीइंग यूज होगा। तो ये डिफरेंट तब्दीलियाँ हैं जो कि मैं आपको टेंसेस के हिसाब से सेपरेट लेक्चर्स दूंगी, ठीक है। तो आप फिलहाल ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने रख लें कि यूज ऑफ टेंस अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। फिर उसके बाद है ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन इन द एंड। अब जैसे अभी वो भी मैं आपको समझाऊंगी, जैसे ये आई है, ये सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो आई जो होगा ना, जब ये एंड पे जाएगा ना, ये मी में चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करेगा, तो जब आई को हम उसके ऑब्जेक्ट में रिप्लेस करते हैं तो वो मी में चेंज हो जाता है, ठीक है। इसकी एक लिस्ट भी अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो पहले आप जो है इन रूल को अच्छी तरह समझ लें जो मैंने आपको बताया है। होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो मैं इसको अवरेज कर रही हूँ। तो व्यूअर्स, मेरी अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, आप इसको समझ रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। लाइक तो बनता है, लाइक भी आप कर दें। और इसके अलावा इसको अपने जो भी आप इंफॉर्मेटिव लेक्चर देखते हैं, जो भी नॉलेज आपको मिलता है, तो अपने नियर डेज के साथ जरूर शेयर किया करें, क्योंकि नॉलेज बढ़ने से आपका बढ़ता काम नहीं होता। अच्छा, अब इसका जो फार्मूला है, फार्मूला ऑफ पैसिव वॉइस, अब इसका जो फार्मूला है ना, देखिए अब अगर हम एक्टिव का देखें ना, एक्टिव का फार्मूला, तो एक्टिव का क्या फार्मूला होता है? एक्टिव सम्राट कोई भी टेंस, ठीक है ना, कोई भी जो मैंने आपको टेंसेस पढ़े हैं उसके बेसिक जो सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये 3 पार्ट होते हैं ना। तो जब हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो इसकी जो है, तो हम इसमें ऑब्जेक्ट को पहले लिख देते हैं। जैसे कि मैंने आपको रूल में बताया था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह रिप्लेस हो जाता है, ठीक है, ऐसे ये जो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है अकॉर्डिंग टू टेंस। यह फार्मूला नोट डाउन कर लें। ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का फार्मूला बताने जा रही हूँ। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, फिर आपने बाय यूज करना है, ठीक है, और फिर एंड पे आ जाएगा सब्जेक्ट। तो ये आपका जो है पैसिव वॉइस का फार्मूला है। तो इसी को आप फॉलो करोगे। ये ऑब्जेक्ट रिप्लेस सब्जेक्ट, ठीक है, वो आ गया पहला पॉइंट। दूसरा, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यूज ऑफ बाय, फिर एंड पे सब्जेक्ट आ जाएगा। और अगर प्रोनाउन है मीन्स के उसकी ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाएगा। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि आई सब्जेक्टिव केस है और मी उसका ऑब्जेक्टिव केस है। अब मैं आपके साथ वो लिस्ट शेयर करने जा रही हूँ प्रोनाउंस की, कि प्रोनाउंस की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होंगे। अब इसको मैं हेडिंग दूंगी ऑब्जेक्टिव केसेस का। अच्छा जी, अब आई है वो किस में चेंज होगा? मी में, ठीक है। अगर किसी सब्जेक्ट के सेंटेंस में आई आया हुआ है तो आप उसको एंड पर जाके मी में चेंज कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आई ईट एप्पल्स, ठीक है। अब ये एप्पल्स आर ईटन बाय मी, अब मैंने आई को मी में चेंज कर दिया। तो इस तरह का आपको स्ट्रक्चर आगे देखने को मिलेगा। ये मैंने आपके समझाने के लिए एग्जाम्पल लिखी है, ठीक है। अच्छा जी, अब आई किस में चेंज हो गया? मी में। वी किस में चेंज होगा? अस में। ये लिस्ट आप
नोट डाउन करने अच्छी तरह। अच्छा जी, और दे यूज होगा, चेंज हो जाएगा देम में। शी जो है वो चेंज हो जाएगा हर में। ही जो है वो चेंज हो जाएगा हिम में। हु जो है वो चेंज हो जाएगा होम में। इट जो है वो इट ही रहेगा, और यू जो है वो यू ही रहेगा। इसी तरह कोई नेम है किसी पर्सन का, वो भी नेम ही रहेगा, या कोई नाउन है वो नाउन भी नाउन ही रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे टीचर है, टीचर टीचर ही रहेगा। नाउन किसी पर्सन का नेम तो आ गया, नेम किसी पर्सन का नेम है, जैसे कि सायरा, अली, जो भी है, तो वो नेम ही रहेगा। नाउन नाउन ही रहेगा, यानी कि अगर कैट का जिक्र है तो वो कैट ही रहेगी, किसी बेजान चीज़ का जिक्र है तो बेजान चीज़ वही रहेगी। ठीक है, इसी तरह जैसे चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन भी एक नाउन है, ठीक है, तो वो वही रहेंगे, नाउन नाउन रहेगा, और जो प्रोनाउन की चीज़ें आती हैं वो चेंज हो जाएंगी, और नेम जो है वो नेम रहेगा। ठीक है, तो आपने जब कन्वर्ट करने लगेंगे एक्टिव से पैसिव, एक्टिव से पैसिव की बात करें, एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो फिर आपने यूं चलना है। ठीक है, ऐसे इस तरफ। और जब आप पैसिव को एक्टिव में चेंज करेंगे फिर आपने ये केस उलट कर देना है, मी को फिर आपने आई में चेंज कर देना है, यानी कि ये वाला केस यूं चलेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट रिप्लेसेस सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट रिप्लेसेस ऑब्जेक्ट। प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस रिप्लेसेस ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस रिप्लेसेस सब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो ये मैंने देखें ये बना दिए ये आपकी आसानी के लिए, तो ये आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होगी बिल्कुल। ये इस तरफ और इसका इस तरफ, ये इस तरफ फिर ये इस तरफ। ठीक है, ये तो वैसे रहेंगे ना, ये तो सेम सेम है, तो हम इनको जो है इनके लिए हम कोई भी एरो का निशान नहीं लगाते क्योंकि ये सेम रहेंगे। सेम के लिए मैंने ये इक्वल का निशान डाल दिया। ठीक है, तो जब किसी सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव में चेंज करने लगेंगे तो ये प्रोनाउन की जो हालत है ना वो इसमें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, ये देखें ये सब्जेक्टिव केस है, आपके आसानी के लिए मैं हेडिंग भी यहाँ पे अलग से दे देती हूँ, ये सब्जेक्टिव केस है। ठीक हो गया, ये मैं हेडिंग इरेज कर रही हूँ ताकि उसकी स्पेस बने, और ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, अब ये आप इसकी जो है अलग से हेडिंग भी दे दी है कि अगर सब्जेक्टिव केस होगा तो ऑब्जेक्टिव में चेंज हो जाएगा एक्टिव से पैसिव, और अगर पैसिव से एक्टिव में चेंज कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाली लिस्ट मैंने आपको शेयर कर दी है। अब इन रूल्स को पढ़ने के बाद आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगी, आप आगे जो है ना टेंसेस की तरफ हम बढ़ेंगे, तो फिर आगे जब आप टेंस बनाने लगेंगे तो फिर आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जस्ट आपको वो स्ट्रक्चर फार्मूला दे के ये माइंड रखना होगा कि ये फलां टेंस का एक्टिवाइज है और हमने इसको कैसे चेंज करना है। उसका हर टेंस का जो है पैसिव में चेंज करने का एक सेपरेट फार्मूला होता है। इंशाल्लाह ताला वो मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में शेयर करूंगी, तो आपने मेरे वो नेक्स्ट लेक्चर मिस नहीं करना, आपने ज़रूर देखना है। ठीक है, तो आज का इतना काफ़ी है लेक्चर। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसको लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।